कुमारी स्वप्निल डहरिया हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। राम की शक्ति पूजा निराला जी के द्वारा रचित एक कविता है, जिसमें राम रावण युद्ध के प्रसंग का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वह बहुत सी देवी और अलौकिक शक्तियों का धनी था। उसने तपस्या द्वारा शिवजी से वरदान प्राप्त किया था। इसी वरदान फलस्वरूप युद्ध में रावण की सहायता के लिए कई दैवीय शक्तियाँ उसकी मदद कर रही थी, जिसमें दैवी शक्ति प्रमुख थी, जो स्वयं परम शक्ति का ही रूप थी। जब अंत में कविता में राम जी के सारे प्रहार रावण पर निरस्त होते हैं, तो तब जामवंत उन्हें दैवी शक्ति की आराधना करने कहते हैं, जिसके पश्चात राम जी शक्ति को प्राप्त कर रावण का वध करने में सफल हो जाते हैं। निराला जी से पहले भी संस्कृत और बांग्ला भाषा के कई कवियों ने इस प्रसंग पर कवियों की रचना की है, परंतु जो प्रासंगिकता, बिंब, आत्मकथा भाव, उत्पाद और प्रतीकात्मकता निराला रचित राम की शक्ति पूजा में पाई जाती है, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। निराला के राम भगवान राम नहीं है, बल्कि मानव राम है, पुरुषोत्तम राम है। वास्तव में निराला के राम राम है ही नहीं, बल्कि स्वयं निराला है। अपने समय में गरीब, दानी, प्रताड़ित, पराजित और इन सब के परिणाम स्वरूप विक्षिप्त सत्य के प्रतीक रहे हैं निराला जी। कविता राम की शक्ति पूजा में वर्तमान को धारण करने की अद्भुत क्षमता है। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, इसकी प्रासंगिकता घटने के बदले बढ़ते ही जा रही है। कविता के आरंभ में अपने ही रक्त से सने राम की पराजित सेना के चुपचाप सिर झुकाए शिविरों में लौटने का वर्णन है। आकाश अंधकार उगल रहा है, हवा का चलना रुका हुआ है, पृष्ठभूमि में स्थित समुद्र गर्जन कर रहा है, पहाड़ ध्यानस्थ हैं, मशालें जल रही हैं। यह परिवेश राम की मनोदशा को प्रतिबिंबित कर रहा है। राम को सिया के खोने का डर अंदर ही अंदर चिंतित कर रहा था कि वह सीता को छुड़ा पाएंगे या नहीं। इसी से जुड़ी कविता की तो पंक्तियां हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। प्रत्येक युग की तरह वर्तमान भारत में भी धर्म अधर्म का युद्ध और अनवरत चल रहा है। आज के भारत में भी शक्ति अधर्म की तरफ है, और आज के भारत में भी सत्यवादी और ईमानदारी, शर्मिंदगी, पराजित और निराशा से भरे लोग जीवित हैं। आज के ज़माने में अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग धर्म व राम के प्रतीक माने जा सकते हैं। आज नेता रूपी रावण सत्ता के अहंकार में
जनगण मन के नायक राम को सड़क पर भटकने वाला साधारण मानव समझने की भूल कर रहा है। दंभपूर्वक चीख चीख कर कह रहा है कि वह सड़क छाप लोगों अथवा नाली के कीड़ों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा। उस समय का रावण, जिसने राम को तपस्वी व निर्मल समझने की गलती किया था, आज भी वही स्थिति है। प्रश्न यह उठता है कि आज का राम क्या इतनी शक्ति अर्जित कर पाएगा कि वह रामायण अर्थात अधर्म, भ्रष्टाचार को मिटा पाएगा? क्योंकि आज के रावण के पास मायावी शक्ति है। साम दाम दंड भेद चारों युक्तियों के दुरुपयोग करेगा। यह रावण कभी झूठे आरोप तो कभी जाति शतरंज खेलेगा। यह बात निसंदेह सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। त्रेता में तो वानर भाइयों ने राम की सहायता की थी, परंतु वर्तमान में यह आम जनता राम की सेना बन पाएगी? वर्तमान भारत को राम की तरह विजय होने के लिए आज के सेना की सहायता की आवश्यकता है। निश्चित रूप से त्रेता के राम की तरह वर्तमान के राम की विजय होगी। अंत में राम की शक्ति पूजा कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां देखिए। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। आभार। मैं स्वप्निल डहरिया अपनी मार्गदर्शिका शिक्षिका डॉक्टर ललिता रामेश्वर मैडम जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उनके द्वारा मुझे इस विषय राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता को चुनने में सहायता प्राप्त हुई, जिसके बारे में उन्होंने मुझे जानकारी प्रदान की तथा मेरा मार्गदर्शन किया तथा मुझे इस विषय में टिप्पणी करने का तथा अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। प्रतिपुष्टि। मुझे इस वीडियो को बनाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे इस विषय में व्याख्या करने का अवसर मिला। इस हेतु मैं अपनी मार्गदर्शिका ललिता मैडम जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। आपने मेरी गलतियों को सुधार कर मेरी प्रतिभा को उभारने में मेरी सहायता की, जिससे मैं इस विषय पर व्याख्या करने में सफल हुई। इस तरह का मार्गदर्शन मैं अपने भविष्य में भी पाना चाहूँगी। घोषणा पत्र। मैं कुमारी स्वप्निल डहरिया, आत्मजा श्री राजकुमार डहरिया, घोषित करती हूँ कि संलग्न संपूर्ण कार्य मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण किया गया है एवं मौलिक है।
उक्त कार्य मैंने डॉक्टर ललिता रामेश्वर मैडम, विभाग हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है।